हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। शानदार, सारे उपाय भी आपको मिल गए हैं। अब 6 राशियां तो हो गई, 50% काम यहाँ पर हो गया है गुरुजी। अब बाकी 50% बचा है, तो तुला राशि से आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तुला राशि के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है ना, जैसा मैं हॉरोस्कोप देख पा रहा हूँ, ये गोचर दशम भाव में हो रहा है। तो दशम भाव में गुरु का गोचर करियर, व्यवसाय और उसमें वहाँ पे ना इनको बेनिफिट देगा। गुरु क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और यहाँ पर जाएगा तो तुला राशि वालों के लिए दशम भाव में उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर उनको करियर में तरक्की और पदोन्नति मिलेगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं और कोई डील ऐसी है जो पेंडिंग है, जिस किसी के साथ मीटिंग है, कोई डील फाइनल करना है, कोई एमओयू साइन करना है, तो इस बीच में वो फाइनलाइज हो जाएगा 49 डेज में। नई जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी अवसर मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा इनकम के रिसोर्सेज भी क्रिएट हो सकते हैं इस 49 डेज के भीतर। और एक कहते हैं ना सुपरनोवा, तो सुपरनोवा की तरह करियर में चमक भी आ सकती है। अच्छा। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अहंकार, आत्मविश्वास से बचना है, नहीं तो इसका नुकसान करियर में तो नहीं लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में हो जाएगा। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर संभव हो सके तो ये भी जो उपाय बता रहा हूँ, जिनको उपलब्ध हो वही कर सकते हैं। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें, उस पर हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा करनी, हल्दी का तिलक लगाएं। पीले वस्त्र, मतलब एक कॉम्बिनेशन रखें, बहुत अच्छा रहे। अगर 49 दिन कर सकते हैं, आप कहेंगे जो 49 दिन पीला ही पहन के घूमे, है ना, तो आप एक हैंकी रख लो पॉकेट में, टीका लगा लो पीले रंग का। हाँ। तो अगर इस पूरे दिन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन अगर जरूरतमंदों को पीली मिठाई बांटते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी। तो तुला राशि वालों, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि सबको जो उपाय गुरुजी बता रहे हैं वो एक तो बहुत बेहतर भी है और गुरुजी बहुत सस्ता उपाय आप बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें 49 दिन में आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाने हैं। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हाँ। आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। हाँ। कहते हैं ना, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार। जो ही नहीं कि जीवन में बहुत महंगे रत्न पहनोगे, बहुत बड़ी पूजा कराओगे तभी जा कर के होगा। आपके किसी के भी जीवन में 90% समस्याएं छोटे छोटे परिवर्तन से बदल सकती हैं। जब मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ ना, आपके व्यूअर्स या बाकी के लोग जब कंसल्ट करने के लिए आते हैं, आपको फीडबैक ले लेना। आप 90% मामले में हम केवल सिंपल होम रेमेडीज से आपको निकाल देते हैं प्रॉब्लम से। अच्छा। बिल्कुल, और यही वास्तव में इफेक्टिव होता है। लेकिन होता क्या है, अरे नहीं, क्या केसर का तिलक लगाऊं, ये तो फ्री का उपाय, फायदा करेगा नहीं। जहां सुई लोगों को ट्रस्ट नहीं। हाँ, ट्रस्ट अच्छा। नहीं है। और जबकि मैंने देखा है। हाँ। देखिए, एक बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, कंसल्टेशन देने के बाद ना हम फॉलोअप करते हैं और हम पूछते हैं 3 महीने बाद। जब जिसने ईमानदारी से किया ना, उसने चेंज देखा। तो ये नहीं है उपाय काम नहीं करते। उपाय हम बताते ही वही हैं जो ज्योतिष के अनुसार। ऐसा नहीं कि कुछ भी उपाय हो सकता है और कुछ भी उपाय हर एक के लिए फायदा नहीं करता है। हाँ। आज उपाय पे बल्कि मैं आपको कुछ स्पेशल आपको जानकारी भी दूंगा। राशिफल के बाद आप मेरे से पूछना, ठीक है। मैं उपाय के बारे में आपके व्यूअर को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। तो आप भी कान खोल के सुनते रहिए और जो भी आपको काम की बात लगे उसको नोट भी करते चलिए। तुला राशि तक हमने चर्चा कर लिया आचार्य जी। अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर हो रहा है 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस धर्म और भाग्य का भाव है। तो जब यहाँ पर होगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन पे पड़ेगा। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है। इस बीच में वैसे तो कम्पिटिटिव एग्जाम आई थिंक शायद इस टाइम के बीच में बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट इस बीच में कर रहे हैं और खास करके आपकी वृश्चिक राशि है, तो क्रैक होने की प्रॉबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपके 9th हाउस, 5th हाउस और एसेंडेंट पर, तीनों पर अच्छा प्रभाव है। तो भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा पर बहुत बढ़िया प्रभाव रहेगा। भाग्य चमकेगा, अधूरे काम पूरे होंगे। जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो सकते हैं। करियर, व्यवसाय में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। और साथ में एक बहुत बड़ी आजकल समस्या देखने में आती है चाइल्ड बर्थ को लेकर के। कई बार होता है कि भाई मेडिकली भी सब कुछ ठीक है, हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है।
ये एक ऐसा समय है खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए कि हो सकता है गुरुदेव की कृपा से 49 दिन के भीतर उनके घर ये एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो ये एक बढ़िया हो सकता है। हाँ। फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग बना रहे हैं, बार बार अवरोध आ रहा है तो वो पूरा हो सकता है। अलग अलग तरीके के लोगों से जुड़ने का, संस्कृतियों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। आलस्य और अवसर गंवाने की प्रवृत्ति से बचना है। वृश्चिक राशि क्योंकि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा इसमें नीच का होता है, तो ऐसे लोगों में ना आलस्य भी बहुत आता है। तो ऐसा ना हो कि ये 49 डे आलस्य करने में बिता दें। तो मैं चाहूँगा कि आप स्पेशली वृश्चिक राशि वालों को बोलो कि भाई आप इसको यूटिलाइज करो। अब बेनिफिट के लिए क्या करें? इंडेक्स फिंगर में अगर आपके पास है तो ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहनिए। कितना पहनना है, कैसे पहनना है, हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और गुरुवार को पीले फल और हल्दी का दान मंदिर में करें, और कहीं नहीं करना है। ये नहीं कि अब मेरे घर के बाहर मांगने वाला आ गया मैं दे दूं, टेम्पल में करना है। ये करें, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। और जब आचार्य जी कहते हैं मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, तब मुझे लगता है कि भाई ये करके देख ही लेना चाहिए। आलस से ना करें, ये भी आपने कहा। कि मैं भी व्यूवर से कह दूं, आलस बुरी बला है, ये पता नहीं कब से हमारे बड़े बूढ़े कहते आ रहे हैं। तो अब उसमें पालन करने का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए आ गया है। अब धनु राशि की ओर आगे बढ़ते हैं गुरुजी। धनु राशि के लिए गोचर जो हो रहा है ये इसकी जन्म राशि से अष्टम भाव में होगा। 8वां भाव क्या है? जैसे कहते हैं सीक्रेट को अनरिवेल्ड करना। एस्ट्रोलॉजी भी, जब अकल्ट साइंस भी हम देखते हैं ना, तो अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये समय स्वयं को जानने का भी होता है। आप आध्यात्म में और गुप्त चीज़ों में आपकी रुचि बनती है। तो ये जो समय होगा ना, ये कई बार ऐसे ना लोगों को सीक्रेट बेनिफिट भी हो। सीक्रेट बेनिफिट कैसे? बाई चांस, अब मैं ये कहूँगा कोई करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल। बाई चांस किसी ने ऐसे समय पर पता लगाओ बहुत दिन से लॉटरी का टिकट खरीद रहा है, उसको बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन ऐसे टाइम में खरीदा और उसकी किस्मत चमक गई। अच्छा। यानी अचानक छुपा हुआ लाभ। हालांकि मैं लॉटरी को गलत मानता हूं, इसलिए आपकी व्यूअर को बोलूंगा भाई करना नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसे बेनिफिट मिलते हैं। पता लगा आपके किसी रिलेटिव ने आपके नाम वसीयत की थी, इसी समय पर आपको मिल गई। कोई बीमे का पैसा मिल गया। हाँ। तो ये सब चीजें मिलती हैं। वित्तीय सुरक्षा और सुरक्षित निवेश पर ध्यान देने का समय है। मतलब ऐसा नहीं कि उल जलूल करके हम कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। तो धनु राशि वालों को विशेष रूप से देखना होगा कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ के करें, और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्कता रखें। तो ये इनके लिए खास है। देखिए, कौशन साइन इनके लिए आया और सिंह वालों के लिए आया। सिंह वालों के लिए भी हेल्थ के लिए था, इनके लिए भी हेल्थ का है कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में अकल्ट को लेकर के रुचि होगी ना, ऐसे लोगों में अकल्ट का मतलब जैसे कहते हैं ना भाव प्रस्फुटित होगा। बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू करेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करेंगे, टैरो सीखना शुरू करेंगे। तो ऐसे भाव लोगों के भीतर आएंगे। और एक काम करना है इसमें, इनके लिए बोलूँगा, क्योंकि ये टाइम होता है जब आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बैलेंस करो। तो कुछ भी करना है, खरीदना है, पहले प्लानेड होना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने पिछले में बताया, इनको भी इंडेक्स फिंगर में येलो सफ़ायर पहनना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा रहेगा इनको। ठीक है। साथ में चना और दाल, चने की दाल और गुड़, ये जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, दान करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, ठीक है। अब 3 राशियां और बची हुई हैं गुरुजी, मकर, कुंभ, मीन। बिल्कुल। तो मकर के बारे में अब बताइए। मकर के लिए ना ये ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। कारण ये है कि देखिए, मनुष्य जीवन में जब तक कहते हैं ना भाई स्त्री और पुरुष मिलके पूर्ण होते हैं, तो सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे लाइफ का रोजगार भी होता है, और आपका पार्टनरशिप भी होता है, और आपका वैवाहिक जीवन भी होता है। तो सप्तम भाव में जब ये गोचर होगा तो आपकी पार्टनरशिप पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में दैनिक जो रोजगार है जो आप करते हो वहाँ भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। क्या पड़ेगा वो जानते हैं। तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में सुधार होगा। पुराने विवाद सुलझाने के अवसर मिलेंगे। पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इस बीच में गुरु अच्छा होगा, तो गुरु का इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी अगर पार्टनरशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर होगी, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा। अगर मैरिज के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। कार्यों में सफलता मिलेगी और रुकी हुई बाधाओं का निवारण होगा। साझेदारी का बिजनेस, अगर आपकी कुंडली में पार्टनरशिप का योग है, देखिए कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं जी हमने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया, पार्टनर हमें धोखा दे के चला गया।
अरे पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करने से पहले कुंडली एनालाइज करा लो ना। आप पार्टनरशिप के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो। जब आप पार्टनरशिप के लिए बने नहीं, आपने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर लिया, हाँ। 6 महीने बाद बिजनेस भी गया, आपके पैसे भी गए। लेकिन जिन लोगों की कुंडली अच्छी है और अच्छा पार्टनर मिलता है, तो इस समय पर साझेदारी का बिजनेस अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिश्तों में अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी है देखिए अच्छा सप्तम भाव के लिए, पर यह भी नहीं करना कि मेरा पार्टनर ही सब कुछ मेरे लिए करे, कुछ मैं भी करूं, तो अपेक्षा अधिक नहीं रखनी है। ठीक है। अगर हो सके तो जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गुरुवार के गुरुवार बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और साथ में अगर मैरिड हैं तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, इस 49 दिन का बेनिफिट लेने के लिए हम अपने घर में पूजा तो करते ही हैं। 49 दिन एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि पति पत्नी दोनों एक साथ पूजा करने बैठो, करके देखो, और अगर लगे कि 49 दिन में जीवन में बदलाव हुआ तो कमेंट करके बताना कि हाँ जी हमने फील किया कुछ अलग। क्या बात। और 100% फील होगा। ये 49 डेज 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर पति पत्नी हैं, साथ में बैठ के रोज अपने घर में पूजा करो, रिश्ता कितना भी खराब होगा ना इंप्रूव हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दूर होंगे, वैवाहिक जीवन में एक अलग ही एडवेंचर आ जाएगा। ये आचार्य राजकुमार पांडे की गारंटी है। क्या बात है जी। और ऐसे समय में जब कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अगर कोई शख्स सामने से आकर के कहे कि मैं गारंटीड आपको ये उपाय बता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से उसे मान के देखने में कोई बुराई भी नहीं है, और हो जाए तो फिर कमेंट करके बताना भी है, ताकि बाकी लोगों का भी जो भरोसा है, विश्वास है ज्योतिष के प्रति वो और बढ़े। अब आचार्य जी कुंभ राशि के बारे में बताइए फिर। बिल्कुल, कुंभ राशि के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है उसके 6th हाउस में हो रहा है राशि से। अब छठा भाव क्या है, करियर है, नौकरी है ना, ऋण रोग शत्रु भी है, तो नौकरी सेवा स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा पर यानी कंपटीशन पर प्रभाव पड़ेगा। कुंडली में गुरु महाराज अगर ब्लेसिंग वाली पोजीशन में नहीं है तो कंपटीटर सर उठा लेंगे, 49 डेज ही निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। है ना, तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। और अगर अच्छे हैं तो इसी 49 दिन के भीतर कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन या कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आपकी जो लीडरशिप स्किल है ना वो पॉलिश होगी। अगर गुरु अच्छा है तो आपकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज होगी, अरे भाई वाह क्या बात है, इनको नई जिम्मेदारी दो, तो बॉस की निगाह में आएंगे, है ना। और स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी समस्याओं से बेनिफिट भी मिलेगा। अगर पहले से कोई बीमारी आ रही है, गुरु अच्छे हैं तो ये रिकवर होने का टाइम होगा। काम का तनाव और बोझ ये आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, तो थोड़ा सा योग मेडिटेशन है ना ये करना है। अब जब मैं कई बार ना देखिए मैं राशिफल भी जब महीने का करता हूँ ना तो कमेंट्स आते हैं कि आचार्य जी आप बोलते हो कि योग मेडिटेशन करो, ये एस्ट्रोलॉजी में कहाँ है? अरे है एस्ट्रोलॉजी में। योग मेडिटेशन से होता क्या है, मून स्ट्रांग होगा, मन मजबूत होगा। हाँ। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जात, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो है तो सही उपाय। और एक छोटी सी बात बताता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो ये कहता है ना कि मैं ज्योतिष के कोई उपाय नहीं करता, मैं गारंटी देता हूँ कि वो भी उपाय करता है। अच्छा, आप भी करते हो उपाय। वो कैसे? हाँ। देखो हमारे शरीर में 70% पानी है। चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव जल तत्वों पर पड़ता है। समुद्र में हाई टाइड भी फुल मून में आता है, ठीक है। और चंद्रमा मनसो जात, आपने नोटिस किया अभी मैं कहीं बाहर से आ रहा हूँ, किसी न्यूज़ ने कोई बैड न्यूज़ मिली, आप सबसे पहले क्या करते हो? एक गिलास पानी देती हूँ, है ना। ये पानी क्या है, ये मून के इम्पैक्ट को मैनेज करता है। कोई रो रहा होता है, उसको ढांढस बनाना होता है, पहले ये लो पानी पियो पानी। हाँ। मन शांत होगा ना। हाँ। हम कर रहे हैं ज्योतिष का उपाय, अनजान और मालूम नहीं है। और हाँ। सोचो आप कि जब एक छोटा सा उपाय, पैसा नहीं लग रहा ना, बेनिफिट मिल रहा, और ये जो मैं बता रहा हूँ सारे ऐसे ही तो उपाय है। इसलिए जो व्यूअर आज के इस पॉडकास्ट में जो बता रहा हूं, ये कोई ऐसे उपाय नहीं है जो मेरे सर की उपज है, ये वो उपाय हैं जो हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उपाय इस्तेमाल किए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं 49 डेज में आपके कमेंट सेक्शन में ना पॉजिटिव कमेंट्स होंगे। क्या बात है। ज्योतिष को समझिए लाइफ का जीपीएस है। हाँ। अगर मेंटोर अच्छा मिल गया ना तो ज्योतिष आपकी एक्सट्रीम लेवल की क्षमता निकाल देगा। विधाता ने सबको अच्छा दिया है, ठीक बात है ना। हाँ। मेरी अप्रोच होती है कि मैं पॉजिटिव क्या है आपके भीतर, मेरी अप्रोच एस्ट्रोलॉजी को लेकर नेगेटिव है ही नहीं। और इसीलिए एक बात आपसे बोलूंगा, अहंकार वाली बात नहीं है,
कोई बैड कमेंट नहीं करता। हमारे पास जो आता है ना, हम उसकी पॉजिटिविटी देखते हैं। कमी तो सबके अंदर ना, गुलाब में भी कांटे हैं। ठीक बात। मैं ये देखूं ये दोष है वो दोष है, जिंदगी भर इंसान निकलेगा नहीं। अच्छाई क्या है वो अगर एक बार मैंने देख ली तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। जी। शानदार। जी। अब आचार्य जी, आखिरी राशि बची हुई है मीन राशि, जी, फिर बिल्कुल। उसका फल भी आप बताइए। हाँ, मीन राशि के लिए देखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये जीवन के बड़े इंपॉर्टेंट हाउस में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। मीन वालों के लिए ट्रांजिट पंचम भाव में होगा। पंचम भाव ना मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट करता है, जैसे एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड, लव एंड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से आती। पास्ट लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो भी आता है। तो जब ये पांचवें घर में होगा तो कौन कौन से सेक्टर इम्पैक्ट में आएंगे? लव, एजुकेशन, चाइल्ड, क्रिएटिविटी, ये सारे चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? देखिए, अगर आप मीडिया में हैं, इसमें मॉडलिंग में हैं, या जैसे ये भी जो फील्ड हो गई एंटरटेनिंग फील्ड है, तो इसमें पैसे आएंगे, इसमें हमारी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, हमारा रिकग्निशन बढ़ेगा, तो ये हमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी आप एक्वायर करना चाहते हो, बहुत कोशिश करके नहीं हो रही, इस बीच में उसको होने की उम्मीद बनती है। उससे रिलेटेड जो लीगल प्रॉब्लम होगी ना, वो रिजॉल्व हो सकती है। पहले से रिश्ते में है, विवाह में है, तो परिवार वृद्धि के योग है, मतलब संतान प्राप्ति के। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ध्यान आया। जो मीन राशि वाले हैं, अगर चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग कर रहे हैं, ये 49 डेज बहुत अच्छे हैं। और इस 49 डेज में अगर कंसीविंग होगी ना, तो गुरु की ब्लेसिंग ऐसी मिलेगी कि आने वाला बच्चा डेफिनेटली अच्छा होगा। अच्छा, है ना। अब अगर आपके घर पर पितरों का आशीर्वाद है तो देखिए, ये अब इसको मैं डिरेल हो जाएगा इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर पितरों का आशीर्वाद है, आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है, और इस बीच में कंसीविंग हुई, आप उस बच्चे पे नाच करोगे। अच्छा, हाँ जी। शानदार। और आपकी जो क्रिएटिविटी है इम्प्रूव होगी। लेकिन क्योंकि मीन राशि वाले इमोशनल भी बहुत होते हैं, गोचर भी कर्क में हो रहा है, ये भी जल तत्व राशि है, मीन भी जल तत्व राशि है, इमोशनल इम्बैलेंस हुआ तो नुकसान खा जाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ अपने को सतर्क रहना है। ठीक है। गुरु के बीज मंत्र का जाप करें रोज, पीले वस्त्र पहने, और 18 अक्टूबर के दिन ही एक छोटा सा काम करें, तुलसी का पौधा अपने घर में लगा दें, 49 दिन खूब सेवा करो। क्या बात है। मैजिकल रिजल्ट। जी, ये आपकी तुलसी जी का आशीर्वाद भी आपको मिल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताएं गुरुजी, क्योंकि हमने ये 12 राशि के ऊपर तो चर्चा कर ली, जी। लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन वो सिर्फ व्यक्तिगत ही कोई प्रभाव देगा, ये तो फॉर श्योर नहीं है, उसका वैश्विक स्तर पर देश के ऊपर भी कई प्रभाव पड़ेगा। तो आप अगर हमें एक थोड़ा अनुमान के लिए बताएं कि देश दुनिया में क्या बदलने वाला है। देखिए, अब ये जो चेंज होगा ना, ये बेसिकली मिथुन से कर्क, कर्क से मिथुन होगा। अब मिथुन क्या है? ये संचार, कम्युनिकेशन की है, और कर्क जो है ना, ये राष्ट्र को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जो ये इंटरचेंज होगा ना गुरु का, ये आप देखोगे इस 49 डेज के भीतर ना, नए नए डील और नए नए करार होंगे। कुछ जो डिस्प्यूट है ना, वो डिस्प्यूट इस बीच में रिजॉल्व होंगे। अभी आपने देखा ना कि पड़ोसी देश के भीतर कैसे नेपाल में क्राइसिस हुआ है ना, और अपने फॉरेन रिलेशनशिप काफ़ी सारे डैमेज हुए इस बीच में। पर ये जो परिवर्तन होगा ना, ये हो सकता है यहाँ पर चीज़ों को ना सकारात्मक तरीके से बदलेगा, नए समीकरण बनेंगे, जिससे विश्व एक नई दिशा की तरफ जाएगा, पर होगा ये पॉजिटिव। तो विश्व राजनीति में इसका प्रभाव मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। जो कड़वाहट है वो खत्म होगी, तो बढ़िया रहेगा। जी। अब क्योंकि अलग अलग राशियों के लिए तो आपने उपाय पहले ही बता दिया है, मुझे ये भी बताएं, क्योंकि हम जब ये पूरा राशि परिवर्तन और इसकी चर्चा कर रहे थे आचार्य जी, तो आप बार बार ये कह रहे थे कि बृहस्पति अगर आपके लिए अच्छा है तो, बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो। अब मुझे ये बताएं, मेरा वो दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहा है, वो ये कैसे समझे कि मुझे आचार्य जी के पास जाना है, या मुझे मेरी कुंडली के विस्तृत विवेचन की जरूरत है। मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मैं अगर आपके पास आई तो आप सबसे पहले मेरी कुंडली में क्या देखेंगे, मैं आपके पास आऊं भी क्यों, ये मुझे थोड़ा आप समझाइए। सबसे पहली बात तो है कि देखिए, मैं आऊं क्यों। तो एक होता है ना, जीवन में दो समय तो हमेशा रहते हैं, या तो अच्छा या बुरा। हाँ। अच्छा समय अगर 10 साल भी है तो भी कम है, और बुरा समय अगर 10 महीने भी है तो बहुत वो है।
एस्ट्रोलॉजी ना आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। टाइम खराब है, कितने समय तक खराब है, ये कब पता लगेगा? जब कुंडली देखेंगे। अच्छा, आऊं क्यों? एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूं क्यों आऊं। मेरी फैमिली की जो गाड़ियां रिपेयर करते हैं ना, तो एक गैरेज है जहां हमें बहुत भरोसा है। तो कोई भी चीज़ होती है तो भाई गाड़ी ले जाओ, ठीक करो। एक बार ना मैं गया तो मुझे बोला कि गुरुजी मेरी कुंडली देखो जरा। ये 2017 की बात है। मैंने कुंडली देखा और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतनी अच्छी कुंडली। मैंने कहा भाई तू गैरेज चलाने लायक नहीं है, तुझे तो शोरूम का ऑनर होना चाहिए। अब वो कह रहा है अरे कहाँ, हम इसके लिए थोड़ी बने हैं। मैंने कहा पागल आदमी है, तूने कभी कोशिश किया? उसका आंसर पता है क्या था? जी मुझे ऑफर तो बहुत लोगों ने किया। अच्छा। हाँ जी, और एजेंसियां ऑफर की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। समय अच्छा, कुंडली अच्छी, मन नहीं मजबूत हो पाया। आपने जीवन में जो मिलना था गंवा दिया। ठीक है, काम आपका अच्छा चल रहा है, पर आपको लाख कमाने हैं, करोड़ कमाने हैं, आप हजार और लाख में अटके हुए हो। वो डिकोड कैसे होगा? वो डिकोड आपकी कुंडली देख करके ही होगा। मेरी क्षमता कितनी है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ना ये बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। आपके की पॉइंट क्या है? देखिए, वही गुरु मेरे लिए बहुत अच्छा और आपके लिए बाधक भी हो सकता है। हाँ। तो वो कैसे समझ में आएगा? आप चाहे कितनी भी उठापटक कर लो, समझ में नहीं आएगा। ये समझेगा कौन? एस्ट्रोलॉजर समझेगा। आजकल होता क्या है, थोड़ा सा हम ना रेलवे स्टेशन वाली किताबें पढ़ के ना एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। हाँ, गुरु मेरा जी मीन राशि में अब बैठा। तो बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। क्रैश कोर्स चल रहे हैं। हाँ। अब इस क्रैश कोर्स का नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं। आपने देख लिया कि मेरी कुंडली में तो गुरु अपनी राशि में बैठा है, लेकिन आपने ये देखा षडबल में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? वो D9 चार्ट में कहाँ चला गया? वो बाकी के सपोर्टिव चार्ट में कहाँ चला गया? आपकी दशा क्या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर पाएगी? वो आपने देखा नहीं। आप तो केवल इस भ्रम में रहेगा और भ्रमित होकर के आप फिर भाग्य को गालियां देते हो। तो उसका तरीका क्या है? आप एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली को एनालिसिस कीजिए। मैं एक छोटी सी बात, देखिए अब इस पे बोलूंगा ना तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। एक बार आप अपनी जन्म कुंडली पे किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष आपके लिए जरूरी है या नहीं है। मैं इतनी बात आपके इस पॉडकास्ट में ना 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। हाँ। और शोरूम का ओनर आपको बनना है या नहीं बनना नहीं है, बनना, ये मालूम आपको चल तय जाएगा। करना है ना। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। एक छोटी सी बात और बताता हूं बियॉन्ड द टॉपिक। हम ना ज्योतिष को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उसको इस्तेमाल करें ना तो आप अच्छी पेरेंटिंग भी कर सकते हो। आपने सुना होगा ना, कई बार हमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और जब टाइम आया तो बच्चे छोड़ के चले गए। और मैं ऐसे हर जगह बोलता हूं, भाग्य का रोना मत रोइए, आपने पेरेंटिंग गलत की। क्यों गलत की? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी बच्चे की वृश्चिक राशि है, बच्चा पढ़ने जा रहा है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। बचपन से ही बच्चा जब पढ़ के आता है ना, तो पेरेंट्स को एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, किससे बात की, क्या बुरा हुआ, उससे खोद खोद के पूछिए, उससे जानिए। और यहाँ अगर आपने छोड़ दिया ना, कुछ दिन बाद वो आपसे बड़े से बड़े सीक्रेट छुपाने शुरू कर देगा। फिर वो किसी ट्रैप में भी फंसेगा, आपसे नहीं बताएगा। ठीक बात। आजकल बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। एक लेडी आई थी मेरे पास अभी कंसल्टेशन के लिए अपने हस्बैंड के साथ। उनके 2 बच्चों ने मिला करके ना करीबन 70 लाख रुपए घर के बर्बाद कर दिए, अननेसेसरी ट्रैप में पड़ के। राहु ने कंफ्यूज किया, किसी की व्हाट्सएप कॉल उठा ली, उन्हें रिकॉर्ड करके और ब्लैकमेल कर दिया। 70 लाख रुपए, और एक ही बच्चे को नहीं, 2 बच्चे को ब्लैकमेल कर दिया। दोनों ने उठा के 70 लाख रुपए घर के खराब कर दिए। अब यहाँ पे अगर कंसल्टेशन होता ना, हम राहु की महादशा वाले में ना तुरंत बोलते हैं, अगर बच्चे की राहु की महादशा, भैया पेरेंटिंग में सुधर जाओ और नजर रखनी और शुरू नजर कर। रखिए। और फिर वो आउटपुट जो निकल के आता, तब समझ में आता नहीं ज्योतिष कारगर है। देखिए, बाहर से विरोध कर देना एक अलग बात है। ठीक विरोध कौन करता है? जो नहीं जानता है। जान जाओगे जब ना, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, आप एक बार कंसल्ट करो सही। 30 मिनट बाद आप सोचना कि आपने क्या पाया और क्या गंवाया।
ठीक है। प्लस 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 होकर के जाओगे, नॉट सिंगल प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब क्योंकि आज हम बृहस्पति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं गुरुजी, तो मेरे व्यूवर ये भी समझ पाए कि ये चर्चा कितनी सार्थक है, इसके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि कलयुग के जो सबसे कारक ग्रह हैं वो शनिदेव हैं, कोई कहता है राहु महाराज हैं। अब आज हमने बृहस्पति देव के ऊपर चर्चा की है, तो मुझे अगर वेटेज समझना हो अलग अलग ग्रहों का और उनके देवताओं का, तो वो सीरियल वाइज आप कैसे बताएंगे? देखो, इसमें ना कुछ बातें तो आपने अपने आप ही बहुत अच्छी कह दी कि जैसे राहु है, तो राहु की भी इम्पोर्टेंस है। अब इसकी इम्पोर्टेंस एक बहुत छोटी सी बात से आपको साबित करता हूँ। जितनी भी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई है वो अभी क्यों हो रही है? धीमे धीमे विकास आज हो से रहा है। आज से मैं कहूँ 50 साल पहले भी क्या इतनी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ थी? नहीं, आज के 50 साल पहले हमारे पूर्वज ये विश्वास करते कि हम चलते हुए बात करेंगे? कभी नहीं। वो शायद फोन की लाइन को भी सोचते कि ऐसे भी हो सकता है, नहीं होगा। मैं आज के 15 साल पहले चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं मानते थे, है ना, कि ऐसा हो सकेगा, पर हो रहा है ना। ये है कलयुग का प्रभाव, और राहु है कलयुग का राजा। बृहस्पति आप टेलीस्कोप से देखोगे दिख जाएगा, सूर्य दिख जाएगा, शुक्र दिख जाएगा। राहु को देख लो, नहीं दिखेगा। एक इमेजिनरी पॉइंट है, माया है। और चैट जीपीटी में आप कमांड दे रहे हो, दिख रहा है कौन कैलकुलेशन कर रहा है, नहीं, पर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, है ना? लोगों की नौकरियां खा रहा है, अदृश्य व्यक्ति लोगों की नौकरियां खा रहा है। ये जो माया है ना, इनविजिबल वाली, ये राहु है। तो राहु कलयुग का राजा है। और एक बात आज आपको सीक्रेट बताता हूं, अगर मेरे से पूछोगे ना वेटेज, तो डेफिनेटली गुरु का अपना भी इम्पैक्ट है। ज्ञान के बिना आप क्या कर लोगे? चैट जीपीटी भी ज्ञान है हमारे पास, तभी बना है। हाँ, प्रॉम्प्ट उसमें कितना सही आप डालते हो, कितना सही डालते हो। ये जो प्रॉम्प्ट डालोगे ना, ये कौन डलवाएगा? ये गुरु डलवाएगा। सही या गलत दोनों ही। राहु तो डलवा देगा तो राहु लुटवा भी देगा, लेकिन गुरु है तो ऐसे प्रॉम्प्ट डलवाएगा कि रिजल्ट अच्छे निकल कर आएंगे। वरना चैट जीपीटी तो बहुत से लोगों ने तो कुछ ऐसे भी ऑनलाइन गेम, या मुझे ठीक ढंग से ध्यान नहीं, कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, है ना। तो गुरु का इम्पोर्टेंस है, शनि का इम्पोर्टेंस है। लेकिन कलयुग में अगर आप पूछोगे कि अगर लाइफ में अनएक्सपेक्टेड पाना या खोना है, तो सबसे बड़ी भूमिका राहु की है। और मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा है, फर्श पे रेंगने वाले आदमी को आसमान में पहुंचा देगा। हम इस आजकल की जिंदगी में अचानक तो चाहते हैं सब कुछ, है ना। शनि धीरे 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 धीरे, गुरु स्लो 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 स्लो, बट राहु एट वंस, आबाद या बर्बाद। और मैंने देखा है, एक मैजिकल आपको बात बताता हूँ। मेरी कंसल्टेंसी में बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन और एमए किया है। उनके अंडर में ना एमबीए मार्केटिंग वाले लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सब राहु देव का चमत्कार है। राहु अगर अच्छी जगह है ना, आपका ऑरा ऐसा बना देगा ना कि आपकी एजुकेशन, आपकी काबिलियत एक तरफ है, आपकी जो इमेज है ना वो दूसरी तरफ है। और अगर खराब हो गया, आपने देखा होगा ना, जितने भी ये उल्टे सीधे भी काम होते हैं ना, ये भी राहु जब बुद्धि हर लेते हैं ना तो होते हैं। और राहु को गलत मत समझिए, राहु एक्चुअली ठाकुर जी की माया है। राहु केतु के अगर उत्पत्ति की बात देखें तो समुद्र मंथन में जब अमृत बट रहा था, तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने देखा भाई कि अरे ये तो सारा अमृत देवता पी जाएंगे। वो चाल समझ गया ठाकुर जी की, वो देवता का बेस बना के बैठ गया। अब ठाकुर जी ने जैसे ही अमृत दिया, वो तो सब ठाकुर जी की माया है। वैसे सूर्यचंद्र, ये राक्षस बैठ गया, फट उन्होंने चक्र निकाला और गर्दन काटी, तब तक वो अमृत पी लिया था। ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे केतु। अब राहु की एक स्पेशलिटी बताता हूँ, गर्दन के ऊपर क्या है? दिमाग। राहु यही पकड़ता है, और ये अगर किसी का कंट्रोल में आ गया, मैं एक बात आपको बोलूँ ना, इसमें विवाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, हमारे जीवन में आज के समय में 90% बीमारियां केवल मानसिक हैं। 90% मानसिक बीमारियां हैं। एक एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और ये बीमारियां कहाँ से रही हैं? राहु दे रहा है। मैं कई बार जब लोगों की कुंडली देखता हूँ ना, और मुझे लगा कि भाई चंद्रमा राहु शनि से पीड़ित है और ठीक ठाक ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट में है, और जब मैं बोलता हूँ ना क्या बात है, हमेशा ये सोचते रहते हो कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, मरने का डर सताता है,
हाँ, आपको कैसे पता? ये है ज्योतिष का चमत्कार। ठीक। अगर मेंटोर अच्छा है, हाँ। आपकी कुंडली खोल के रख देगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि, और देखिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैंने मोस्टली देखा है क्या कि कंसल्टेंसी लेने गए ना तो नेगेटिव और हो गए, पॉजिटिव क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है। और वो पॉजिटिव मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर हमसे कनेक्ट होने के बाद साल भर में आपको ना लगे ना चेंज हुआ, तो आप कहना हमसे। हाँ, लेकिन करो वो जो हम कहते हैं। हम ये तो कहेंगे नहीं अपने बाल काट करके गिनो उसको कितने। ठीक बात। ऐसी सिंपल रेमेडीज बताते हैं जो आपके उपाय में बता रहे हैं। डॉक्टर की दी हुई दवाइयां भी असर तभी करती हैं जब आप उन्हें खाते हैं, बिल्कुल। जो एक्सरसाइज उसने बताई है या जो आपको रूटीन फॉलो करने हाँ, बोला जो है, पथ्य परहेज बताया है, एकदम अपने मन से चलने पे तो आपका कुछ आपकी नहीं, सेहत कुछ में भी नहीं सुधार नहीं अब होगा। ग्रहों में आपने कहा कि सीक्वेंस बता दो, हाँ। तो देखिए सीक्वेंस करके मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं एक शॉर्ट में बताता हूं। आपके जीवन में जितने भी परमानेंट चेंज आएंगे वो गुरु शनि राहु से आएंगे, तो आप तीनों में इग्नोर किसी को नहीं कर सकते। ठीक है। ये ग्रह जब बदलेंगे, आप अपने जीवन पे देख लेना, जब राहु बदला होगा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, जब गुरु बदला होगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, जब शनि बदला होगा तब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी परमानेंट चेंज आएगा वो इन प्लैनेट के बदलने पे आएगा। बाकी के 9 ग्रह इंपैक्ट डालते हैं, और किसी भी कुंडली में सूर्य चंद्रमा अगर मजबूत नहीं है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो है। इम्पैक्ट तो सबका ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि राहु, शनि और और गुरु। बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर कोई बड़ा चेंज लाइफ में आता है, और वैसी ये तारीख है 18 अक्टूबर 2025, तो कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में भी इस तारीख के साथ शुरू हो सकता है। अब definitely। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर गुरुजी पूछूंगी, क्योंकि हमने जब राशियों की चर्चा की तो आपने उसमें एक दो बातें बहुत फ्रीक्वेंटली बोली कि यहाँ पर शादी हो सकती है, या यहाँ पर अगर आप ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए तो नई खुशखबरी घर में आ सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, आई एम श्योर मेरे व्यूवर में भी होंगे, जिनका विवाह हो ही नहीं रहा होता है, जिन्हें उनका जीवन साथी मिल नहीं रहा होता है, तब जबकि अब पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव हो गए हैं कि अब तो लव मैरिज के लिए भी छूट दे दी गई है, लेकिन ना उन्हें कोई पसंद आ रही होती है, ना घर वाले कोई ढूंढ के ले आ पाते हैं। तो क्या ऐसा मेरा कोई व्यूवर जो इस समय आपको देख रहा है, उसके लिए भी कोई उपाय आपके पास है, या इस बात को आप कैसे बताएंगे? आज ना मैं आपके सभी व्यूअर को ना एक जैकपॉट देने वाला हूँ। अच्छा। 100%। हाँ। खासकर आपके, और आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं दिया, आज आपके पहले पॉडकास्ट में दे रहा हूँ। किसी के मैरिज में अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक इन द सेंस कुंडली में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है और बाकी की सभी चीज़ें ठीक हैं, हम अप्रोच भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, फिर भी हमको रिश्ता नहीं मिल रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी से रामचरितमानस लिखा है, उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन दोहा संख्या 316 की चौपाई से शुरू होता है, बालकांड में है, और बालकांड के अंत तक ये मुश्किल से 30 मिनट का है। 41 दिन गारंटी से करके देखें, मैरिज में कोई भी ऑब्स्टेकल होगा ना दूर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी कहूँगा एक बार कुंडली भी दिखा लें। हाँ। क्योंकि कई बार होता है कि कुंडली प्रॉमिस ही नहीं कर रही शादी, तो आप डेस्टिनी, यू कांट चेंज डेस्टिनी। लेकिन अगर किसी वजह से अवरोध आ रहा है तो ये उपाय होगा जिसमें रामचरितमानस का पाठ करना है। और इसको मैं थोड़ा और सरल कर देता हूँ, आपके जो भी व्यूअर हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके मेरी टीम से ये फ्री ले सकते हैं। ये उपाय भी, मतलब हम कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेंगे अगर केवल ये उपाय लेना है तो। वैसे हम कंसल्टेंसी चार्जेबल ही देते हैं, लेकिन अगर केवल उपाय चाहिए हमारी टीम से कनेक्ट करें, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में हम पूरा उपाय भेज देंगे राइटिंग में। उस उपाय को 41 दिन करें, एक तो रिश्ता अच्छा मिलेगा और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई सीताराम से बढ़िया पति पत्नी कौन हो सकते हैं? हाँ। होता है ना। मेरे एक मित्र थे, एक दिन कह रहे हैं आजकल मैंने फीमेल को देखा है कि बहुत कृष्णा कृष्णा करती हैं, लेकिन जब पति मांगने की बात आती है तो कहती राम जैसा चाहिए। हाँ, है ना। ये खैर ठाकुर जी वो भी हैं, ठाकुर जी वो भी हैं, एक ही हैं। हाँ। राम और कृष्ण में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, जिसने भेद किया उसको नरक जाना है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष, केवल इतना ही अंतर है बस खाली। तो वही ठाकुर जी हैं, राम भी हैं वही कृष्ण भी हैं। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की है ना। हाँ। 16,108 शादी की, तो कौन करना चाहेगा भाई? कौन चाहेगा कि उसके हस्बैंड की 16,108 हो? हाँ। लेकिन राम जी ने पूरे जीवन भगवती सीता को रखा। तो ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली सीताराम जी के विवाह का प्रसंग है।
ठीक है। अब ये कहोगे जी फायदा कैसे करता है, हम क्यों पढ़ें, इसका लॉजिक बताता हूँ। आपकी मैरिज हो गई, 2 साल बाद कभी आप अपनी शादी की एल्बम देखते हो, खुशी होती है कि नहीं होती? होती है ना। अरे स्टेज पे बैठी थी मैं, कितनी सुंदर लग रही थी, ये देखो ये फूफा जी आए थे आशीर्वाद दिया। हाँ। खुशी होती है ना। हाँ। जब आप वो सीताराम विवाह ठाकुर जी को सुनाते हो ना सच्चे दिल के साथ, कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ठाकुर जी की कृपा जिस पे हो गई, जितनी आपकी श्रद्धा है सच्चे हृदय से, हे ठाकुर जी, हे ठाकुराइन, मेरे विवाह में जो भी अवरोध है आपकी कृपा से दूर हो जाए, और भगवती जैसे आपको ठाकुर जी मिले हैं ऐसा ही पति मिले, या पुरुष है तो माता रानी जैसा ही कोई दिला देना। 41 दिन करके देखो, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपके कमेंट में आएगा कि हाँ जी हो गया। लेकिन कोई भी उपाय ना, कहते हैं देवता औषधि गुरु ब्राह्मण श्रद्धा के अनुसार फल देते हैं। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप 41 दिन क्या 41 साल भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब विश्वास मुझे ठाकुर जी पे ही नहीं है। हाँ। और मैं किए जा रहा हूं खाली। ठीक बात। अगर आपका विश्वास है आप करके देखो, केवल 41 दिन में विवाह के सारे अवरोध दूर हो जाएंगे। बहुत शानदार, और मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि इतने भरोसे और विश्वास के साथ आपने कहा है, तो उसी भरोसे और विश्वास के साथ मेरे व्यूअर भी इस उपाय को करेंगे और उन्हें लाभ भी ज़रूर होगा। मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी, आपने इतना समय निकाला और इतनी कीमती बातें मेरे व्यूअर्स तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।